हेलो एवरीवन। अब तक का सारा क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एनसीईआरटी बुक चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय। फंक्शन क्या दे रखा है? लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है? 4x प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर 0 पे। कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन गिवन है, कंटिन्यूअस है। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1? ठीक है। तो ये फंक्शन क्या दे रखा है, पहले आप एक्स इक्वल टू 1 पे दिखाइए ये फंक्शन कैसा है, ये कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है। क्या है? 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और 1 पे भी कंटिन्यूटी है नहीं, दिखाना है। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 पे। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसमें भी मेरा सेम चीज दे रखा है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो f0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx। क्या है? मेरा गिवन है। ठीक है। ये तो मेरा गिवन दे रखा है ना, कंटिन्यूअस दिखाना है। जब भी हम बताए थे, जब भी x इक्वल टू 0 रहेगा तो मेरा सारा पॉइंट पे चेक करना होगा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है। ये मेरा फंक्शन हो गया, ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट। ठीक है। ये तो मेरा गिवन है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम फंक्शन चेक कर लेते हैं। जब x इक्वल टू 0 रहेगा तो मेरा फंक्शन ये वाला होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे है ना x लेस देन इक्वल टू 0 पे ये वाला फंक्शन दे रखा है लेमडा वाला। तो यहाँ पे इक्वल पे हम ले रहे हैं, तो यहाँ फंक्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये वाला हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ये fx x का वैल्यू जो 0 है आप यहाँ पे पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा? लेमडा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, यानी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। तो लेमडा इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 ही आएगा ना, ये पूरा टर्म। 0 से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। इसमें आपको पता है इसको किसे डिनोट करते हैं? लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx से। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा? लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। लेना क्या है? जब x लेस 0 रहेगा ये वाला फंक्शन लेना है। तो देखिए ये वाला फंक्शन किस कंडीशन पे है? फर्स्ट ही कंडीशन पे दे रखा है ना, x लेस देन इक्वल टू। तो लेस पे ये वाला फंक्शन लेना होगा, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है। तो ये वाला फंक्शन लीजिए, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट x का जो वैल्यू 0 है यहाँ पे पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? मेरा 0 होगा। ठीक है। ये सारा फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। अब हम चेक कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट पे। ठीक है। राइट हैंड लिमिट पे जब फंक्शन क्या लेंगे हम? जब x ग्रेटर 0 रहेगा वो वाला फंक्शन लेना होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लस जा रहा है, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx पे मेरा फंक्शन हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। ठीक है। अब देखिए प्लस पे कौन सा फंक्शन होगा? जब ग्रेटर होगा x ग्रेटर 0 पे ये वाला फंक्शन होगा ना, 4x प्लस 1। अब तक तो क्लियर ही हो गया होगा आपका किस पे क्या लेना है, 4x प्लस 1। अब आप यहाँ लिमिट x का वैल्यू इसमें पुट करें। ठीक है, फंक्शन पे। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 0 प्लस 1, क्या आ जाएगा? 0 प्लस 1 यानी 1 ही आ जाएगा मेरा। ठीक है। तो क्या देखिए फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है? नहीं है। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx इक्वल नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। ये दोनों इक्वल नहीं है। तो सो फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा, तो इसमें क्या इक्वल रहेगा तभी हम लेमडा का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। इक्वल तो आया ही नहीं, तो लेमडा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0 और 1 पे क्या लेमडा का वैल्यू निकलेगा? नहीं ना। तो लिखिए सो फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा, सो फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा, no value of lambda for which f is continuous at x equal to 0 पे, और which but क्वेश्चन दे रखा है कि ये कंटिन्यूअस है, for which function is continuous किस पे? एट एक्स इक्वल टू 0 पे मेरा गिवन दे रखा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पे लेमडा का वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है और 1 आ रहा है। तो 1 0 से लेमडा का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे अगर लेमडा रहेगा तब तो लेमडा का वैल्यू आएगा। तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि फंक्शन को कंटिन्यूअस कर दे एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है।
तो लेमडा की कोई भी वैल्यू फंक्शन के लिए क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। लेमडा के लिए कोई भी वैल्यू ये जो फंक्शन है इसके लिए कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब आपको दिखाना है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आपको दिखाना है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। अब आप दिखाइए कि ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पे। तो आइए देखते हैं। फोर एट किस पे लेना है, x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं यूज करेंगे। तो देखिए, सो फंक्शन क्या हो जाएगा एट x इक्वल टू 1 पे, कौन सा फंक्शन होगा। अब आप बोलेंगे कि ये वाला फंक्शन नहीं, क्योंकि एट x इक्वल टू पे कोई फंक्शन दे ही नहीं रखा है। यहाँ पे बस एक ही कंडीशन दे रखा है x ग्रेटर 0, ये वाला फंक्शन 4x प्लस 1। ठीक है, क्या आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ही नहीं दे रखा है। तो आप कैसे करोगे, है नहीं है ना, नहीं लेस है ना इक्वल है, कुछ नहीं, बस एक ही कंडीशन दे रखा है 4x प्लस 1। देयरफॉर जैसे एज 1 ग्रेटर 0, इस पे क्या आप निकालोगे, तो नहीं निकाल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बस फंक्शन निकाल लीजिए। इस पे 4x प्लस 1 इस पे निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि लेस होता है ना, ग्रेटर होता है, यहाँ पे निकल जाएगा मेरा। ठीक है, 1 ग्रेटर 0 पे ये वाला फंक्शन पे निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट कीजिए फंक्शन पे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5 आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब हम लिमिट चेक कर लेते हैं इस पे। लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स की जगह पे मेरा फंक्शन तो यही वाला हो जाएगा 4x प्लस 1, यही वाला होगा ना। लेकिन एट x इक्वल टू 1 पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, x टेंड्स टू 1, और यहाँ पे भी मेरा हम 1 लिखेंगे। ठीक है, 1। अब लिमिट x का वैल्यू 4x प्लस 1 फंक्शन पे पुट कीजिए, तो 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 इंटू 1 1, 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ गया। अब देखिए क्या फंक्शन और लिमिट मेरा इक्वल आया है, तो देयरफॉर f1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, तो फंक्शन कैसा है, तो फंक्शन क्या है मेरा, कंटिन्यूअस है, तो f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, किस कंडीशन पे ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हुआ है, तो एट x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या हुआ है, कंटिन्यूअस हुआ है। ठीक है, तो लिखे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लैम्डा के हर एक वैल्यू पे ये फंक्शन कैसा है मेरा, कंटिन्यूअस है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जब हम एट x इक्वल टू 1 लिए हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं यूज किए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा फंक्शन दे ही नहीं रखा है जो आप यूज करोगे, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट 1 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1। अगर डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, हम अच्छे से समझाएंगे। थैंक यू सो मच।